छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसे कालरात्रि मंदिर कहा जाता था। गांव वालों के अनुसार ये मंदिर बेहद पवित्र था, लेकिन रात के समय इसके आसपास जाना मना था। कहा जाता था कि मंदिर के अंदर एक साया रहता था जो रात होते ही जाग उठता था। गांव के लोग डर से उस मंदिर के पास जाने से कतराते थे। वे मानते थे कि जो भी उस मंदिर के अंदर रात में प्रवेश करेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। गांव में कई कहानियां सुनाई जाती थी कि किस तरह लोग मंदिर के अंदर गए और फिर कभी नहीं लौटे। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था पायल। वह बहुत ही निडर और जिज्ञासु थी। गांव के लोग जब उसे मंदिर की कहानियां सुनाते तो वह हंसती और कहती, यह सब बस अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर की सच्चाई का पता लगाएगी। उस रात जब पूरे गांव में सन्नाटा था और लोग अपने घरों में बंद थे, पायल चुपके से मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी जो रास्ता दिखा रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने मन को शांत किया और मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे को खोला। मंदिर के अंदर अंधेरा था। पायल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक से मंदिर के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और एक धीमी धीमी गूंज उठने लगी। पायल ने देखा कि शिवलिंग के पास एक काले साये की आकृति उभर रही थी। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और पायल की टॉर्च की रोशनी उसमें समा गई। अब वह साया एक इंसानी आकृति में बदल चुका था, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। पायल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पीछे हटने लगी। साया अब धीरे धीरे पायल की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें पायल को बांध रही थीं। पायल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साया उसके करीब आ गया और उसने अपनी ठंडी उंगलियों से पायल का हाथ पकड़ लिया। पायल को महसूस हुआ कि उसकी सारी ऊर्जा खिंचती जा रही है। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साया ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और पायल की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर के पास पायल की टॉर्च पड़ी हुई पाए, लेकिन पायल का कोई अता पता नहीं था। उसके माता पिता और गांव वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव में अब भी लोग उस मंदिर से दूर रहते हैं और कहते हैं कि पायल की आत्मा अब उस साये का हिस्सा बन गई है। रात के समय जब कोई मंदिर के पास से गुजरता है तो उसे वहां से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई कह रहा हो, यहां मत आना, वापस लौट जाओ।